अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज डाइटिशियन अक्सा। आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद। जो लोग मुझे पहले जानते हैं, जिन्होंने फॉलो किया है, उनको पता होगा। आज मैंने अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया है ताकि जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाए। आज हम जिस डाइट के ऊपर बात करेंगे वो है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं और वैसे हम सिंपल वर्ड में इसको फास्टिंग वाली डाइट भी कहते हैं। इस डाइट के मैं पहले आपको फ़ायदे बताऊंगी और फिर उसके कुछ आपके नुकसान भी बताऊंगी ताकि आपको दोनों चीज़ों का पता हो और आप इजीली इसको फिर फॉलो कर सकें। इस डाइट के जो फ़ायदे हैं उसमें ये है कि इससे बहुत हेल्दी वे में वेट रिड्यूस होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है और आपको बहुत सख्त डाइट भी नहीं करनी पड़ती। इसमें फूड ग्रुप्स भी काफ़ी ऐड होते हैं और जिस तरह हम मुस्लिम हैं, हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऐसी डाइट करना। तो बाकी इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें एक ही सिर्फ आ जाता है ये कि आपने इसको खुद से नहीं करना, किसी से, किसी डाइटिशियन से पूछे बगैर नहीं करना, क्योंकि ये डाइट जो है एक वीक से ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं करनी होती। इसको प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है। कुछ टाइम के लिए ये करते हैं, फिर साथ साथ कोई और डाइट भी करते हैं लो कार्ब की। मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह होती है, इसको कैसे फॉलो करते हैं, ताकि आपको हर चीज़ पता हो, आप घर में ही रह के इसको आराम से फॉलो कर लें। इस डाइट का ये आ जाता है कि इसमें कुछ होती हैं जो 12 आवर्स की होती हैं, कुछ होती हैं 16 आवर्स की। जो मैं करवाती हूँ वो होती है 16 आवर्स की। टाइम मैनेजमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कुछ ऑफिस गोइंग हैं, कुछ किसी की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती हैं इनकी, तो उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बस ये होगा कि इसमें 16 घंटे आप इसको बेशक लिख लें, आप नोट कर लें। 16 आवर्स आगे लिख दें कि फास्टिंग, 16 आवर्स आपने फास्टिंग करनी है। एक दिन और रात का मैं आपको साइकिल बताऊंगी, जिसमें से 16 घंटे फास्टिंग होंगे, बाकी 8 घंटे घंटे जो बचेंगे वो आपकी ईटिंग विंडो होगी, उसको कहते हैं ईटिंग विंडो। और दूसरे वाला होगा फास्टिंग पीरियड। अब जो आपका होगा फास्टिंग पीरियड, उसमें आपने जस्ट लिक्विड्स लेने होंगे। उसमें आपने कोई चीज़ नहीं, क्योंकि फास्टिंग से ज़ाहिर हो रहा है कि आपने फास्ट पे रहना है। तो उसमें ये है कि आप लिक्विड्स लेंगे, जूस लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, पानी, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, लेमनेड, लस्सी भी ले सकते हैं अगर गर्मियाँ हों। तो इस तरह के आप लिक्विड्स लेंगे उस टाइम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो आप नट्स भी ले सकते हैं, बट इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। ये होगा 16 आवर्स फास्टिंग, उसकी डाइट मैंने आपको बता दी। उसके बाद आ जाएगा 8 आवर्स, जो वो आपकी 8 आवर्स ईटिंग विंडो है, जिसमें आपने अपने मील्स खाने हैं। वो मील्स क्या होंगे, मैं आपको प्रॉपर ग्राम्स भी बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आप डाइट प्रॉपर मतलब क्वांटिटी के साथ बताएं। तो इस तरह ये होता है कि हर पेशेंट का जो है वो डाइट प्लान डिफरेंट होता है, कस्टमाइज बनता है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा ओवरकम करने के लिए बता देती हूँ कि इसमें क्या डाइट और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ये अब जो ईटिंग विंडो है, इसके अंदर आपने जो डाइट लेनी है वो आ जाएगी। एक तो हमने प्रोटीन रिच फूड लेने हैं, अच्छे फैट लेने हैं, प्रोटीन रिच फूड लेने हैं। कार्ब्स हमने कम लेनी है। कार्ब्स को हम जितना कम रखेंगे उतना हमारा वेट अच्छा रिड्यूस होगा। ख़त्म नहीं करना, क्योंकि फिर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, हमने उसको कम करना है। पोर्शन कंट्रोल में चीज़ें लेनी है। अब आपकी ईटिंग विंडो में आपने लेना है 2 मील्स देने होंगे। सपोज दैट टाइम को हम इस तरह मैनेज करते हैं कि दिन 12 से रात 8, ये आपका ईटिंग पीरियड है। इसमें अब आपने 2 मील्स को किस तरह लेना है। एक मील आप बनाएंगे, उसमें आप फिश, मीट का, चिकन लें, मटन लें, बीफ लें, फिश जो भी आपको पसंद है, आपने वो लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम वो प्रोटीन, ये आपका मीट का पार्ट आ जाएगा। इसको आप जैसे मर्जी बनाएं, बेशक ग्रिल करें, फ्राई करें, जिस तरह आपको पसंद है, बॉईल करें, जो जो आपको पसंद है आप वैसे कर लें। अगर आपने इसको फ्राई करना है तो आपने ऑलिव ऑयल, देसी घी में या मक्खन में करना है। ये सबसे बेस्ट है। बेहतरीन तो ऑलिव ऑयल है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी और में भी कर सकते हैं। इनमें आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए 1 से 2 टेबल स्पून आपने यूज़ करना है ऑयल। और फ्राई करने के बाद आपने इसके साथ सलाद का एक बाउल बनाना है। अपने फेवरेट वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है वो आपने ऐड करनी है, और साथ आपने मिंट रायता लेना है, और जस्ट हाफ चपाती, इससे ज़्यादा नहीं, हाफ चपाती लेनी है। और आपने ये, अगर हाफ चपाती नहीं ले रहे, अगर आपने चावल लेने हैं तो आपने बहुत कम, बिल्कुल अगर एक प्लेट है तो उसमें उसका जो थर्ड पार्ट हो, बिल सबसे कम पार्ट, वो आपका चावलों का होना चाहिए। बाकी मीट पर होना चाहिए, और साथ वेजिटेबल्स और रायता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी प्लेट हो जाएगी। एक मील आपने ये खा लेनी है उस 12 से 8 बजे तक। फिर सेकंड जो आपकी
मील होगा, उस मील में आपने ये करना है कि आपने फ्रूट सैलेड बनाना है। फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो सारे फ्रूट्स आप उसमें ऐड करेंगे, क्रीम ऐड कर लें, कोई अगर आपको स्पाइस मसाला पसंद है वो भी अंदर ऐड कर दें, क्योंकि डाइट को इतना बोरिंग भी नहीं लेकर जाना होता, उसके अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी अमेंडमेंट करके डिफरेंट तरीक़ों से बना के फिर आप उसे खाएँ तो बोरिंग नहीं होती डाइट। तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है, फ्रूट सैलेड बना लेना है, वो आपने खा लेना है। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है सूप का। सूप पिएँ, जिस तरह अब सर्दी है, आप यखनी बना के पी सकते हैं। चिकन या मटन जो है वो आपने 150 ग्राम की रेंज में लेना है, 100 से 150 ग्राम। उसका सूप बनाएँ, यखनी बनाएँ। सूप में ये है कि कॉर्न को कम से कम इस्तेमाल करना है। सूप, यखनी या फ्रूट सैलेड, ये आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ये आपकी सेकंड मील है। अब मैं आपको पूरा एक गो थ्रू कर देती हूँ। 16 आवर की फास्टिंग, उसमें जस्ट लिक्विड लेने हैं। 8 आवर्स की ईटिंग विंडो, उसमें आपने 2 मील्स देने हैं। पहला मील आपको मैंने वो प्लेट बताई है पूरी, जिसमें आपका प्रोटीन पार्ट ज़्यादा और कार्ब्स कम। सेकंड मील फ्रूट सैलेड, या आपको जो मैंने 2 दूसरे ऑप्शन दिए हैं ये लेने हैं आपने। ये वाली जो डाइट है ये अगर आप करें, इसको इसी तरीके से करना है। ये आपको पूरी डाइट बता दी मैंने, इस फ़ायदे नुकसान बता दिए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करना होता। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर इसको बहुत प्रोलॉन्ग करें तो साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस डाइट को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि एक वीक का मैं आपको बता देती हूँ डाइट प्लान। एक वीक में ये है कि जिस तरह आप मंडे और ट्यूसडे ये वाला प्लान फ़ॉलो करेंगे जो मैंने बताया है। आगे ऑनवर्ड थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे ये आप करेंगे लो कार्ब प्लान फॉलो। लो कार्ब प्लान फॉलो मतलब सिंपल कार्ब, फास्टिंग वाला नहीं, सिंपल कार्ब, जो मैंने आपको और अपनी वीडियोस में बताए हैं, अक्सर बताए हुए हैं कि किस तरह का प्लान होना चाहिए, जिसमें प्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको मैंने सब बताया हुआ है। वो वाला प्लान आप फॉलो करेंगी। उस प्लान को फ़ॉलो करने के साथ-साथ आपने ये वाला भी फ़ॉलो करना है। ये दोनों आपने इस तरह फ़ॉलो करने हैं कि आपका 1 वीक गुज़र जाए। फिर आप अपना वेट पहले बिफ़ोर चेक करें और आफ्टर चेक करें। मुझे कमेंट में लाज़मी बताएँ कि आपका पहले कितना वेट है। सपोज़ दैट अगर आप कल से कर रहे हैं, तो मुझे अपना वेट बताएँ और उसके बाद 1 वीक बाद में अपना वेट बताएँ। यकीन मानें, सब हर इंसान में जो ये फ़ॉलो करेगा, इंचेस में फ़र्क आएगा, वेट में फ़र्क आएगा, किसी का 2 केजी, किसी का 3, कुछ ना कुछ रिड्यूस लाज़मी होगा। हेल्दी वे में होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और आराम से तरीके से हो जाता है। बस ये है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं करना। 2 दिन ये फास्टिंग, फिर 4 दिन लो कार्ब, फिर दोबारा ये फास्टिंग पे आ जाएँ। इस तरह इसको अगर आप पूरे मंथ पे लेकर जाएँ तो आपका अच्छा खासा वेट रिड्यूस होगा। वेट रिड्यूस होने के साथ-साथ स्टमक भी आपका बहुत अच्छा ठीक होगा, क्योंकि फास्टिंग जो होती है, इसके करने से हमारे स्टमक को स्पेस मिलती है। उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, वो हमारी चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट करवा सकता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर इस तरह की डाइट को करें तो हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है, पेट में क्रैम्प्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन सब से भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अच्छा, वेट रिड्यूस तो हो रहा है आपका फास्टिंग से, इसके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ जो फ़ायदे होता है, वो ये होता है कि आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये बेहतरीन डाइट होती है। उसमें ये होता है कि उनका वेट भी मैनेज रहता है और साथ-साथ उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो भी ठीक आते हैं। अब जब मैं जो थी या स्टिल मैं भी कर रही हूँ, तो ये है कि इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनका ये होता है कि इनको लॉन्ग टर्म लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कराना पड़ता है। इनको अपनी डाइट को इस तरह रखना पड़ता है कि इनका जो शुगर लेवल्स है वो मेंटेन रहे। अब हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसकी शुगर लेवल जो है वो रैंडम 400, 300 तक जा रहे हैं और जो है फास्टिंग वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनको हम शुरू में लो कार्ब जो वो खा रहे हैं उससे हमने कम करना होता है, एकदम भी नहीं ख़त्म कर सकते। पेशेंट फिर उकता जाता है, उसको हम लो कार्ब पे, लो से फिर हम कीटो पे लेके जाते हैं, कीटो से फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं, उसके साथ लो कार्ब करवाते हैं। फिर उसके बाद उसके हम टेस्ट करवाते हैं, जब उसके शुगर लेवल्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, डेली चेक करते हैं रीडिंग, तो फिर हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता मॉडरेट कार्ब पे लेके आते हैं। फिर मॉडरेट कार्ब पे आके हमें उसे रोक देना होता है। फिर हम उसको पोर्शन कंट्रोल प्लान देते हैं कि अब आपका जो है डाइट आपने कर ली, आपका शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गए, टेस्ट नॉर्मल हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से पुरानी लाइफ़स्टाइल में आ जाएँ, ऐसा नहीं है। अब आपने उस चीज़ को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए ये है कि आप हर चीज़ खाएँ, पर एक पोर्शन कंट्रोल में। डाइट का मतलब ही यही है कि आपने हर चीज़ को एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है।
डाइट का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपने डाइट खाना पीना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। डाइटिंग का मतलब ही यही है कि आपने हर चीज़ को प्रॉपर पोर्शन में लेना है, रिकमेंड करवा के लेना है कि हमने कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। अब डेली रूटीन में अगर हम नॉर्मल हेल्दी भी चीज़ें, एग, दूध, नट्स, प्रोटीन पार्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनका इंटेक, पानी, इन 6 चीज़ों का हम इंटेक सही कर दें, पोर्शन कंट्रोल में लेना शुरू कर दें। और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, चावल, ये इस तरह की मीठी चीज़ें सारी आ जाती हैं, ये भी ज़रूरी है। पर आप इस तरह करें कि आपकी जो प्लेट है, दिन में जब भी आप खाना खाएँ, उसमें सिर्फ आप एक नज़र ये दौड़ाएँ कि उसमें जो हर चीज़ है, सिर्फ जो कार्ब्स का पोर्शन हो ना, वो सबसे कम होना चाहिए। जो भी चीज़ खा रहे हैं, कार्ब्स का पोर्शन जो है वो सबसे कम हो। कार्ब्स का मैंने बताया कि वो किन चीज़ों में होता है, नहीं पता तो आप मेरी और वीडियोज़ देख लें, मैंने बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है? तो आपने सारी चीज़ों का पोर्शन अपना ज़्यादा रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स का कम रखना है। अगर ऐसी ही प्लेट आप पूरे दिन में खाएँगे और साथ थोड़ा बहुत अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ही ज़्यादा कर लेंगे, पानी का इंटेक अच्छा करेंगे, स्किन आपकी बेहतरीन होगी, वेट आपका बेहतरीन रहेगा, मेंटेन रहेगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सब चीज़ों से आप रहेंगे। ये मेरा सिंसियर मशवरा है जो मैं हर किसी को देती हूँ। स्किन के बारे में मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है, आप क्या करती हैं? तो बिल्कुल मैं अपनी स्किन केयर के साथ-साथ ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट, इन सब चीज़ों को अगर फ़ॉलो करें, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सी सेक्शन ऑपरेशन, इन सब चीज़ों के बाद भी एंटीबायोटिक लगती हैं और इंसान डल हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। बट ये है कि अगर आप अपनी डाइट को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को बैलेंस करें, तो आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं, कुछ औरतें जो नहीं अफोर्ड कर पा रही होती, घर में होती हैं, वो आराम से ये डाइट सुन के फॉलो कर लें और अपना वेट रिड्यूस करें, और ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा पीसीओएस, यूरिक एसिड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्मोन इम्बैलेंस और वेट मैनेजमेंट, जिसमें वेट गेन भी आता है, मसल स्ट्रेंथ गेन भी आती है, वेट लॉस भी आता है, और हाँ, और इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम करती हूँ, मैं डाइट प्लान बनाती हूँ। अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैंने अपना नंबर काफ़ी बार शेयर किया हुआ है स्क्रीन पे, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। इस सब के कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट ठीक होते हैं। काफ़ी ज़्यादा फीडबैक है, आप बेशक इंस्टाग्राम भी मेरा चेक कर सकते हैं, डाइट बैक्स के नाम से है। वहाँ पर भी मैंने अपने बताए हुए होते हैं, फीडबैक वगैरह दिए हुए होते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ पर मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। इस पे मेरा थीसिस भी डायबिटीज़ पे था, उसके अलावा मैंने काम भी इस पे डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा किया है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके तो मतलब मैंने काफ़ी इसमें मेरा है ना बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर किसी को शुगर है या कोई इस तरह की बीमारी में है जो सोच रहा है कि बस मैंने पूरी ज़िंदगी दवाई पे रहना है, तो बिल्कुल आप डाइट के साथ ठीक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाई छोड़ के, मेडिसिन छोड़ के, डॉक्टरों को छोड़ के बिल्कुल ही डाइट पे आ जाएँ और कहें मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। मेडिसिन ज़्यादा से कम हो जाएगी और आपकी लाइफ जो है वो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी डाइट के साथ। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इसका मतलब ये है कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आप अपनी करें, अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करें, खाएँ सही और उसको मॉडिफ़ाई करवा के खाएँ। क्या, कब, कैसे खाएँ, ये है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाज़मी मुझे कमेंट करके बताएँ ये वाला डाइट फ़ॉलो करें। मुझे बिफ़ोर और आफ्टर अपना वेट भी बताएँ, ताकि फिर मैं मज़ीद इस पे काम कर सकूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।